ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। सूखी हुई डाली पर फिर से हरियाली छा जाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। पावन बच्चों को संगम योग का विशेष जो सेवा का पाठ है, जिसमें हम बच्चे अनेक जन्मों का अपना भाग्य बना रहे। तो भाग्य विधाता भाग्य बनाने की विधि हम बच्चों को सिखाते हैं। और जो चारों युगों के अंदर हम बच्चे सर्वोत्तम बनकर के श्रेष्ठ पाठ बजाते हैं, उसका आधार जो है वो वर्तमान समय है। तो इस समय पर हमें क्या क्या स्मृतियां रखनी है और कौन सी बातों को विस्मृत करना है, तो ये बाबा हम बच्चों को याद कराते हैं। स्मृति वाली बातें अंडरलाइन कर ले, जिसे हमें बार बार याद करना है और जिसके द्वारा हमें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है।
और ऐसी बातें जिसको हमें विस्मृत करना है, जिन बातों के कारण हमारी स्थिति नीचे उतरती है, जहाँ उन स्मृतियों से हम बच्चे दुखी हो जाते हैं, जिन स्मृतियों से हम बच्चे अपनी स्थिति को सेट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी बातों को हमें विस्मृत होना है। तो ये स्मृति और विस्मृति का भी खेल चलता है, और इस ड्रामा को हमें बहुत अच्छी तरह से बाबा ने समझाया है कि ये 5-4 वर्ष का खेल बच्चों ने कैसे कैसे बजाया हुआ है, उसके अंदर हम बच्चों का सर्वोत्तम जो पार्ट है, वो पार्ट में 5 युगों में अपने आप को याद दिलाना है। और यही बाबा ने हम बच्चों को योग की ड्रिल के रूप में रोज निरंतर इसका अभ्यास करने के लिए कहा है। तो आज भी हम देखेंगे कि बाबा हम बच्चों को कितनी श्रेष्ठ स्मृतियों को हम बच्चों के बुद्धि में डाल रहे हैं, और उन स्मृतियों के आधार से हम अपनी आप की स्थिति को सारा दिन कैसे श्रेष्ठ बना के रखेंगे। बाबा ने दिव्य टाइटल्स जो भी है, जो सम्मान है, जो हमें सारा दिन मदद करेंगे। तो समय के अनुसार बाबा की भी ये ज्ञान की लहरें हम बच्चों को सुख, शांति, आनंद, प्रेम की लहरों का अनुभव कराती है। तो आज हम बाबा की इस मुरली के द्वारा आत्मा को वो सुखद अनुभव कराएंगे। तो मुरली का सार है आज, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत करने, तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत करो। संगम योग है ही बाप समान पाठ बचाने का। तो शिव बाबा खुद ही बच्चों की सेवा में हाजिर होके हैं। बाबा के तमे ओबिडेंट सर्वेंट हूँ। तो जब भगवान की आकर के बच्चों के सामने ओबिडेंट बनता है, तो उसके समान हम बच्चों को बनना है। तो हमें भी ओबिडेंट बन करके सेवा करनी है। प्रश्न है, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता है जिस पर शिव बाबा कहते हैं वेट एंड सी, फिकर मत करो? उत्तर है, बाबा का विचार चलता है समय बड़ा नाजुक होता जाता है, बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर के रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे? शिव बाबा कहते हैं वेट एंड सी, कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिकर मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मन बना हो, तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। कितनी अच्छी बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ करने के लिए, निश्चिंत बनने के लिए, फिकर से फारिग बनने के लिए हम ड्रामा पर अटल निश्चय रखवाते हैं कि ये ड्रामा अनुसार सब कुछ हुआ पड़ा है और होना भी है। इसलिए हमारे संकल्पों से हो रहा है ऐसा हम न सोचें, लेकिन बाबा ड्रामानुसार हमें भी उसके लायक बना रहा है। उस कार्य के योग्य हम बनते जाते हैं तो कार्य हमारे सामने आता जाता है। तो बाबा कह रही है तुम्हें सिर्फ कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। बाप भी कहते बच्चे ओम शांति, और क्या कहेंगे? एक दूसरे से मिलते हैं तो बाबा कहते क्या कहेंगे? आप बच्चों की और बाबा की मुलाकात होती है तो बाबा के रे बच्चे और बाप दोनों भी एक दूसरे के साथ ओम शांति करते हैं। बच्चों को कहते बच्चे ओम शांति तत्तम। हे बच्चों, तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो, ऐसे और कोई नहीं कह सकेंगे। कहा जाता है जैसे काक वैसे बच्चे। तुम बच्चे भी जानते हो जैसे बाबा वैसे हम। बाप कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर है। गोया नदियां ठहरे, सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना। बड़ी बड़ी नदियां भी हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी हैं। वो है जड़, तुम हो चैतन्य।
सागर से ही निकले हुए हों। कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां है नहीं। बाबा ने एक बार पूछा था, चीनी किससे बनती है और गुड़ किससे बनता है? तो बोला, लाल गन्ने से गुड़ बनता है और सफेद गन्ने से चीनी बनती है। बेचारी पढ़ी भी तो है नहीं, अब तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की ही नदियां निकलती हैं। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं तो पानी भी बहुत चाहिए। कितने कैनल शादी बनाते रहते हैं। तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम इस पति दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते हैं, बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, यम से कोई छीन नहीं सकेगा। बाबा हम बच्चों को इतना बड़ा बेहद का वर्षा दे रहा है, और ये बात जान करके सभी का देह अभिमान समाप्त हो सकता है कि बाबा ने ऐसे बच्चों को पढ़ाया जिनको दुनिया में अनपढ़ कहा जाता था। तो ऐसी भोली भाली माताएं जिनके ऊपर बाबा ने ज्ञान का कलश रखा, लेकिन वो दुनिया की पढ़ाई से अनजान थी, और ऐसे बच्चों को बाबा ने पढ़ा करके विश्व के सामने खड़ा किया। तो ये कितनी बड़ी बाबा की विशेष क्रांति है, और कितना बड़ा बाबा ने निरंकारी बन करके कार्य किया है। आज तो ज्ञान सुनाना हो तो पहले देखेंगे कि कोई वीआईपी हो तो हम कोर्स कराएंगे, कोई विशेष हो तो हम उसको ज्ञान सुनाएंगे। अगर कोई ऐसा गांव का हो, भोला भाला हो, तो कहेंगे उसके लिए हमको फुर्सत नहीं है। तो बाबा कहते आज तो दे अभिमान वाली सेवाएं दिखाई देती हैं, लेकिन वो समय जो खुद भगवान आकर के सृष्टि पर ऐसी भोली भाली आत्माओं को बाबा ने अपना समय दिया, सन्मुख बिठा करके उनको ज्ञान से भरपूर किया। तो बाबा कहते ऐसी बाबा की हमने बच्चियां थी कि जिनको दुनिया का ये ज्ञान नहीं था कि गुड़ कैसे बनता, शक्कर कैसे बनती है, लेकिन ऐसे बच्चियों को बाबा ने विश्व के आगे बड़े बड़े स्पीकर बना करके खड़ा कर दिया। तो बाबा की ये बेहद की कमाल है, और बेहद का बाबा ये बच्चों को करके सिखा रहा है कि दुनिया की नॉलेज तो दुनिया में अल्पकाल का प्राप्तियों का आधार बनती है, लेकिन परमात्म नॉलेज, परमात्म पढ़ाई अनेक जन्मों के लिए हम बच्चों को श्रेष्ठ और ऊंचा बनाती है। तो बाबा ने खुद आकर के निरंकारी बन करके ये सेवा का पाठ बचाया। तो हम बच्चों को भी ये सेवा करने का पाठ सीखना है। गीत में भी कहते हैं ना कि बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, यह हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। एक ही जन्म ये राजशाही कायम रहेगी। बेहद का बाबा कर बेहद का राज भाग्य देते हैं, राज भाग्य चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, बुलाते भी हैं, ये पतित पावन आओ। यो कोई कृष्ण को नहीं बुलाते हैं, निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं पतित पावन, तो कृष्ण बुद्धि में आता नहीं है, परमात्मा याद आता है। बापा कर हर एक बात समझाते हैं। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, ये कोई साधु संत नहीं है। तुम जानते हो निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। गायन भी है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तनवरा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद हुआ है। इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, तो शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म हैं। एक धर्म वाले देवी देवताओं के निशानी चक्र आदि है। इस लक्ष्मी नारायण को कहते ही है विश्व का मालिक, स्वर्ग का मालिक, विश्व का मालिक हो गया। ये बातें अभी तो बच्चों की बुद्धि में बैठी है। बाप कहते हैं बच्चे मन बनाओ। ये बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है, बाप को और वर्षे को याद करो, ये भूलो मत, और पॉइंट भूल जाती है। ये तो मुख्य है ना,
बाप ही पतित पावन है, ये युक्ति बताते हैं पावन होने की। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो, 84 जन्म पूरे लिए थे, अब तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो तब ही तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। निराकारी दुनिया भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी पवित्र है। अपवित्र पति दुनिया ये है, आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। ये तो सृष्टि का नाटक है, इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है, सत्युग त्रेता यहाँ है। ये कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं होते हैं, ये यहाँ ही है। इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। वह है आत्माओं की निराकारी दुनिया, वह है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। ये साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है, सत्युग में कितनी छोटी सृष्टि होती है, वहाँ है ही एक धर्म। बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहां भी दैत्य आदि थे, ये सब झूठ है। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है, सबका विनाश होगा और सत्युग हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो, बाप भी आते ही है बच्चों की खिदमत करने। ये है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं तो जरूर तरस पड़ेगा। वो है ही रहम दिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है, एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे न सके। हठयोगी भी अच्छा है, आत्मा के लिए कह देते वो निर्लेप है। मनुष्यों को उल्टी बातें सुना देते हैं, वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। आत्मा में ही खाद पड़ी है और किसको पता नहीं। कहते भी हैं ये पाप आत्मा है, बहुत पाप करते हैं, ये महात्मा है पुण्यात्मा है, ऐसे नहीं कहेंगे महान परमात्मा है। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा है, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब आप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा बाप के सिवाय और कोई हो नहीं सकता है। पति दुनिया में पावन आत्मा कोई हो न सके। अभी सैपलिंग लगता है, धीरे धीरे रुचि होती जाती है। ये तो छोटे छोटे मठपंथ आदि टाल टालिया है, उनमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। ये भी वशीकरण मंत्र है, जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। राम राम का मंत्र जपते हैं, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है, इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है, ये बाप के सिवा और कोई सिखा न सके। तुम वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बिके तो यही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथी होंगे। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए, इसको कहा जाता है सर्वोत्तम ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण हो फिर उथल खाएंगे, बाजोली खेलते हैं ना। शूद्र से ब्राह्मण बने हो फिर देवता क्षत्रिय। तो बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी बातें बाप की याद में रखो। ये भी तो बुद्धि में है। बाबाओं को 84 जन्म का राज बता रहे हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। कोई को पता नहीं है। 84 लाख का तो हिसाब कोई बता न सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। आत्माएं ऊपर से आती पाठ बचाने के लिए, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती है। हर एक अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं, एक बाप ही जान सकते हैं। मनुष्य को कभी परमपिता गॉडफादर नहीं कहा जाता है।
गॉडफादर कहने से फिर निराकार शिव की तरफ बुद्धि जाती है। जीवात्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। निराकार बाप का नाम शिव है। तुम्हारा भी एक ही नाम है, आत्मा। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। परमपिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर भी अगर थोड़ी सुनाएंगे तो बाप समझाते हैं कि इनका तो अपना नाम है, मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है। न मैं पुनर्जन्म में आता हूँ, न इनमें प्रवेश करता हूँ। इनको भी मालूम नहीं पड़ता, कोई तिथि तारीख नहीं। हमें केवल हमें कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। अभी रात है ना, ये है ही पतितों की दुनिया। मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। ये भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश साक्षात्कार किया, बहुत ध्यान में जाते थे। वो कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते हैं। कृष्ण को भी पूछते हैं, उनका रात्रि को जन्म दिखाते हैं, किस समय कितने मिनट आदि सारा निकालते हैं। बाप कहते मैं तो हूँ निराकार। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मेरा जन्म थोड़ी होता है। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं में प्रवेश करता हूँ, फिर चला जाता हूँ। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़ी करते हैं। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं, राम राम व नमस्ते कहते हैं। ये तो रूफानी बेहद का बाप समझाते हैं। मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ। बाप तो शिव बाबा के संतान, तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ये खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद का बाप आया है, हमको बेहद का वर्षा दे रहे हैं। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। ढेर बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। राजा ही देते हैं, प्रजा तो कहेंगे हमारा राज्य है। जैसे भारतवासी कहते ये हमारा भारत देश है, राजा प्रजा दोनों कहते हमारा देश है। तुम बच्चे नरकवासी हो फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना, और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। रहना भी गृहस्थ व्यवहार में है, यहाँ आकर थोड़ी रहना है। सब यहाँ भाग कर आए तो इतने सबको बाबा कहाँ रख सकते हैं। इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। सब सेंटर के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते हैं। कहाँ ठहर सकेंगे, मुश्किल है। दिन प्रतिदिन बच्चे रुचि को पाते रहते हैं। इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। ये सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेगी। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं। समय पर तो लेना पड़ेगा ना, पैसे की तो कोई बात नहीं है। समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना है। बाबा विचार करते हैं इतने ढेर कहाँ आकर के रहेंगे। बाबा कहते तुम फिक्र क्यों करते हैं, वेट एंड सी। तुम पढ़ते रहो, मन बनाओ। तुम बच्चों को ये ख्याल रखना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। जानते हो हुआ है, विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज आनी है। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है। खर्चा तो होता है ना, इतना खर्चा कहाँ से लाए। डरते भी है मौत से, फिर भी बॉम्ब्स बनाना तो बंद नहीं करते हैं। बॉम्ब्स की लड़ाई चलेगी। अभी बनाते ही ऐसे हैं जो बम गिरे और मनुष्य मर जाए। चीज बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर तो मिनट मोटर है। जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं।
बॉम्ब्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या? तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना है, अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते बच्चे देखो कैसी कैसी विनाश की तैयारियां हो रही है। तो इसमें भी जो बॉम्ब्स बनाने वाले के बाबा कह रहे वो कोई थोड़े से थोड़ी बनाएंगे, वो तो जरूर है अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिक ही बनाएंगे, क्योंकि विनाश कराना है। तो ये सृष्टि बाबा कहते बच्चे परिवर्तन तो होनी है, उसके पहले बच्चों को बाबा से वर्षा ले लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र है, बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं है। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो क्या ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे, हमको डाड़े का वर्षा मिल रहा है। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो धारणा के लिए सार है पहले पॉइंट से कि ड्रामा के हर राज को जानते हैं, किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है, पढ़ाई पढ़ते रहना है, मनमनावों होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। बाबा ने ड्रामा का विस्तृत नॉलेज हम बच्चों को दे दिया है। अब बाबा कहते उसके राज को आप जानो, ड्रामा का खेल जो बना हुआ है, भाभी जो बनेगी उसको समझो और कोई फिक्र की बात नहीं। बाबा कहते बच्चों को कि आप सिर्फ अपना पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पढ़ो, मनमनावो होकर के रहो, कर्मातीत बनने का संकल्प रखो, बस अपने को स्वतः प्रधान बनाओ और कोई फिक्र नहीं। फिक्र है तो अपने को पावन बनाने की। दूसरी पॉइंट है हम आत्माएं शिव बाबा के संतान आपस में भाई भाई है, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान है हर शिक्षा को स्वरूप मिलाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त हो। जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखते हैं, लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते हैं, वो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं। जो हर पॉइंट को स्वरूप मिलाएंगे वही पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे। पॉइंट का मनन अथवा वर्णन करना सहज है, लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना, यही सबूत देना अर्थात सपूत व साक्षात्कार मूर्त बनना है। अब समय के अनुसार हमारी ये स्थिति की आवश्यकता है कि साक्षात्कार मूर्त बन जाए। तो सहज विधि बाबा ने बता दी कि जो भी बाबा ने हमें शिक्षाएं के रूप में समझानी दी है, उसको हम स्वरूप बनाते जाए, उसको हम अपने अंदर अपनाते जाए, और वो स्वरूप जो आत्माओं का ओरिजिनल स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, उस स्थिति में स्थित हो जाए तो साक्षात्कार मूर्त बने जाएंगे। जो भी देखेगा उसको वही साक्षात्कार होगा कि ये तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ये तो प्रेम स्वरूप आत्मा है, ये शक्ति स्वरूप आत्मा है। तो बाबा कहते बस अभी इसका सबूत बच्चों को देना है। स्लोगन है एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। बाबा के एकाग्रता बहुत बड़ी शक्ति है, अब इसको बढ़ाओ। जो भटका हुआ मन इधर उधर भटक भटक के थक गया है, उसको भी आराम मिल जाएगा। तो बाबा कह रहे बच्चे अब एकांत में बैठो, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ और बस बाबा ने देवे स्वरूपों का अपने अंदर अनुभव करते चलो। तो यही संगम युग की मौज है और इसी में संगम युग का सुख समाया हुआ है। बाबा में सुख की अनुभूति कराने के लिए इतनी सुंदर विधियां बताता है। बहुत इस संसार के खेल में चक्र लगाते लगाते
दुखी हो चुके हैं। अब उनको ये स्वरूप का अनुभव कराने के लिए बाबा के लिए आपको साक्षात्कार मूर्त बनना पड़ेगा। तो ये स्थिति को भी स्वरूप में लाने का पुरुषार्थ करना है कि कैसे हम साक्षात्कार स्वरूप बन जाए। आत्माओं की ये चाहत है। पहला था कि बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना है, बाद में सोच रहे थे कि अनुभव सुनना है, लेकिन अभी समय आने वाला है जो साक्षात्कार चाहेंगे। कुछ समय था जो अनुभव के आधार से बाबा के बच्चे बनते गए, एक दूसरे ने अपने अनुभव शेयर किए एक दूसरे को, और उससे प्रेरणा मिली उनको। जैसे साकार बाबा मम्मा के अनुभव सुनते हुए भी कई ब्राह्मणों का जन्म हुआ, फिर ब्राह्मणों के भी अलौकिक जीवन के अनुभव सुन करके कईयों का अलौकिक जन्म हुआ। और अभी तो आत्माएं सुनने से भी परे जाना चाहती है, और उनको अभी सिर्फ साक्षात्कार चाहिए, दर्शन चाहिए, और अपने आप को मुक्ति की अनुभूति करानी है कि बस हमारे दुख, हमारी अशांति पल भर में कोई समाप्त कर दे। तो ऐसा समय अभी हम बच्चों के नजदीक आ रहा है, तो हमें अभी वो स्थिति को अपनाना है, ये स्वरूप बन जाए और दिन और रात अपने आप को देखिए कि हम किस स्वरूप में रह रहे हैं, और वही स्वरूप मेरा साक्षात्कार के लिए मददगार बनेगा। तो ये ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, जो भी हमारे स्वरूप है, जो बाबा ने हमें उसका परिचय कराया है और उसके लिए शिक्षाएं भी दी है कि कैसे उसको अपना धारण करना है। तो उन सभी बातों को बुद्धि में ला करके हमें अभी वो स्थिति प्राप्त करनी है। तो ये वरदान को प्राप्त करने के लिए सारा दिन आज अपने आप को चेक करना कि मैं साक्षात्कार मूर्त हो सकती हूँ या नहीं, मेरे द्वारा कौन सा वर्तमान समय पर संसार को साक्षात्कार हो रहा है, हमें देख करके दुनिया को कौन याद आ रहा है, क्या हमारी चाल चलन व्यवहार बोल आदि देख करके क्या मनुष्यों को परमात्मा बाप याद आ रहा है। तो ये हमें अपने आप को देखना है और सारा दिन अपने आप को चेक करना है कि ऐसे साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए हमें अभी और क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, क्या परिवर्तन अपने आप के अंदर करना चाहिए, जो हर आत्मा ये अनुभव करे कि बस इनसे तो हमको शांति मिली, सुख मिला, इनसे हमको मुक्ति मिली है, इनसे हमको बहुत समय का दुख दर्द हमारा समाप्त होने की अनुभूति हुई है। तो ऐसी बाबा के ते अनुभूति कराने वाली स्थिति अब आप बच्चों के होनी चाहिए। तो उसको अनुभव करते जाएं और अनुभव में अपने आप को भी समा कर उस स्थिति का भी हम अपने आप को भी आनंद दिला सकते हैं। ओम शांति।